Should Frankie de Jong have got a penalty for this push? I think there's contact on him and it stops him from heading the ball cleanly. I honestly think there's enough contact there. And so you think there's no doubt it was a penalty? I think it was a penalty. Slow motion, even in fast motion. Joe, you know I'm a Real Madrid man, but that was a penalty. That was a penalty. Contact was made before he even headed the ball. Contact from the defender was made. That's what puts him off. Griezmann's goal side of the defender, and he's in trouble. Yeah, listen, it's a penalty without doubt. Jordi Alba. हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, मैं क्या बोलूँ रेफरी लोग के बारे में भाई। ला लीगा में मैं नहीं बोल रहा कुछ, मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर सब मैं नहीं बोल रहा कुछ, छोड़ो। I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble, and I don't want to be in big trouble. Anyways guys, पेनाल्टी तो बात की बात है। क्या हम अच्छा खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में? क्वेश्चन ये है। बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहे थे। क्या जो है वो प्रॉब्लम हुई फर्स्ट हाफ में, अपन वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को एक बहुत क्विक चीज़ जो है वो एड्रेस करनी है, और वो है रोनाल्ड कोमन का स्टार्टिंग 11। क्योंकि मैं कल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रहा था कि एवरीवन, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो है, एवरीवन तो नहीं बोलूँगा बट बहुत सारे लोग जो हैं वो रोनाल्ड कोमन की स्टार्टिंग 11 को क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या ये स्टार्टिंग 11 देखनी चाहिए थी एलवेस के खिलाफ। ये स्टार्टिंग 11 ही बेकार था, इसलिए हम बहुत गंदा खेले, ऐसा वैसा ये वो। अरे ये वही स्टार्टिंग 11 है जो जुवेंटस के खिलाफ बहुत अच्छा खेल के आई थी। बस इसमें सर्जियो बुस्केट्स नहीं था और क्या बोलते हैं अंसु फाटी नहीं था, बस बाकी तो वही है। पीके और लैंगलेट और रुआओ, चलो ठीक है छोड़ो हटाओ, उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। बट मेन तो बुस्केट्स और फाटी नहीं थे ना। तो क्या ऐसा इशू हुआ जो हम फर्स्ट हाफ में इतनी गंदी परफॉर्मेंस दिए कि मैं तुमको क्या ही बताऊँ। द सेकंड हाफ वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। मैं अपने बाल नोच चुका था, मालूम। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। इतना ज़्यादा अपोजिशन, इतने सारे शॉट्स ऑन गोल, लेकिन चला एक शॉट जो है वो गोल में नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं किसी से पैर निकल के आ जा रहा है तो गोलकीपर का हाथ निकल के आ जा रहा है। तो जादू बिखर के रख दिया एलवेस के सेकेंड हाफ में। सारे लोगों ने पूरा अपना घर द्वार जायदाद संपत्ति सब बैक लाइन में बैठा के रखे थे। कैसे गोल पड़ता? लक हमारे साइड में नहीं था। ऑल्सो वी डिडंट प्ले रियली वेल इन फर्स्ट हाफ। उसके बारे में अपन जो है वो बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग 11 मेरे ख्याल से इट वॉज गुड, इट वॉज फाइन। येस वी कुड, इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं बुस्केट्स के ऊपर कि साला एलवेस जैसी टीम जो इतनी ख़राब, मतलब ठीक ठाक टीम है, उसके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेगा। दी ओनली थिंग विच सरप्राइज्ड मी वॉज कि सर्जिनियो डेस्ट जो है वो हमको नहीं खेलने को देखने को मिला। दैट वॉज दी ओनली थिंग विच सरप्राइज्ड मी। अदरवाइज मैं आई वॉज लाइक क्वाइटली आई वॉज लाइक ठीक ही स्टार्टिंग 11 है। इट वॉज नॉट इतना बड़ा। बट साला पूरा इशू कहाँ आया मैं तुमको बता रहा हूँ। पूरा इशू आया सर्जियो बुस्केट्स के चक्कर में। सब मैं तुमको डिस्कस करूँगा। बट मेन इशू क्या है ना कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जो बैक लाइन के बीच से दौड़ के डिफेंस तोड़ेगा, मतलब सिंपल शब्द में पेनिट्रेट करेगा। वो पेनिट्रेटिंग अटैकिंग प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। तो जो बैक लाइन जो बहुत ज़्यादा नैरो चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टिफ चल रही है, उस बैक लाइन के बीच से रन बनाने वाला कोई प्लेयर हमारे पास नहीं है। ये चीज़ कल के गेम से साबित हो गई। ऑल वी डू इज़ साइडलाइन पासिंग, साइडवेज पासिंग। अरे परेशान हो गया हूँ रोज़ साइडलाइन पासिंग देख करके। कोई तो दौड़े, अटैक बनाए, कोई तो दौड़े, डिफेंस को तोड़े। कोई दौड़ता ही नहीं है, डिफेंस तोड़ता ही नहीं है। अब बात आती है बुस्केट्स की। देखो स्टार्टिंग 11 वॉज ठीक ठाक। ऑफ कोर्स वी कैन हैव फेथ ऑन बुस्केट्स की वो अलावेस जैसी छोटी टीम के खिलाफ अच्छा खेले, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट प्लेड एनी गुड। हमने देखा कि अगर तुम मेरे साथ डिस्कॉर्ड में बैठ के मैच देख रहे थे तो जो मैच मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ वो फेसबुक वाला नहीं कर रहा था। तो BN स्पोर्ट्स वालों का कोई कमेंटेटर था जो साइड लाइन में जाके खड़ा हुआ था, जो मैच को लाइव देख रहा था। वो मेन कमेंटेटर लोग को बताता है कि द वन थिंग विच आई एम नोटिसिंग इज दैट रोनाल्ड कोमन इज़ वेरी एंग्री ऑन हिज प्लेयर्स। ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय वॉट ही सीइंग ऑन द पिच। दिस इज़ नॉट वॉट ही वॉन्टेड टू सी ऑन द पिच एंड इट इज़ completely visible by the face of Ronald Koeman। तो रोनाल्ड कोमन जो चीज़ चाह रहा था मिडफील्ड में हो, जो वो प्ले चाह रहा था, वो बन ही नहीं रही थी।
हमारा मिडफील्ड इतना स्लो था, इतना घटिया था कि मैं तुमको क्या बताऊँ, खासकर सर्जियो बुस्केट्स। सर्जियो बुस्केट्स वॉज द शिटेस्ट प्लेयर इन द यस्टरडेज मैच। शिटेस्ट प्लेयर भाई। वो बंदा ना क्रिएट कर रहा था, ना डिफेंड कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग ऑन द पिच। जो पासिंग मिडफील्ड और अटैकिंग के बीच में हमको जुवेंटस वाले गेम में देखने को मिली, इस गेम में हमको देखने को नहीं मिली। एक गेम था जहाँ पे सर्जियो बुस्केट्स विंग में बंद खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग ऑन द विंग्स पर्टिकुलरली, और वो चीज़ हमको सरप्राइज किया। और उस मैच में पता नहीं भगवान की दुआ से सर्जियो बुस्केट्स बहुत अच्छा खेला था। अब उस एक मैच के चलते रोनाल्ड कोमैन को ये लगने लगा कि भाई साहब सर्जियो बुस्केट्स कैन प्ले एज एन अटैकिंग मिडफील्डर। अरे नहीं है, मैं 2012 से बार्सिलोना देखते आ रहा हूँ, मेरे से पूछो सर्जियो बुस्केट्स अटैकिंग प्लेयर नहीं है। उसको डिफेंसिव में ही खिलाओ तो वो ठीक ठाक खेलेगा। अब जब सर्जियो बुस्केट्स जो है वो अटैक बना रहा था, डिफेंस में सर्जियो डिजोंग खड़ा था। अब डिजोंग के ऊपर पूरा प्रेशर था कि वो साला डिफेंड भी करे और अटैक भी करे, क्योंकि सर्जियो बुस्केट से अटैक बन नहीं रहे थे। अब सर्जियो बुस्केट आगे है तो फिर पीछे डिफेंड भी, तो भाई ऑल द प्रेशर वाज ऑन डिजोंग। और उस प्रेशर के चलते जो है वो डिजोंग अच्छा नहीं चल रहा था। ही वॉज नॉट ऑल्सो क्रिएटिंग पासेस, ही वॉज नॉट ऑल्सो क्रिएटिंग अटैकिंग प्लेस, और वो चीज़ हमको देखने को मिली। साथ ही साथ अंसु फाटी, ग्रीजमैन, मेसी, डेम्बेले ये बिल्कुल नहीं चल रहे थे। फाटी तो ठीक ठाक खेल रहा था, ग्रीजमैन वॉज नॉट क्रिएटिंग एनी अटैकिंग चांसेस, ही वॉज डिफेंडिंग वेल बट ही वॉज नॉट क्रिएटिंग एनी अटैकिंग चांसेस। मेसी जो है वो पासिंग ही कर रहा था। और जहाँ तक मैं बात करूँ डेम्बेले की, इट वॉज नॉट दी परफॉर्मेंस बाय डेम्बेले जो हमने जुवेंटस में देखा। मज़ा नहीं आया डेम्बेले को देखते हुए इस मैच में भी। तो हमारा अटैक भी काम नहीं कर रहा था और मिडफील्ड तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और इतनी ख़राब सिचुएशन थी कि जो एक अटैकिंग प्ले हमको देखने को मिला, इट वॉज क्रिएटेड बाय लैंगलेट। जो लैंगलेट ने पास निकाला अंसु फाटी को, एंड अंसु फाटी वॉज 1-on-1 विद द कीपर, बट अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड दैट शॉट। अब 17 साल का लौंडा है यार, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर एवरी शॉट। जब मेसी और ग्रीजमैन फिनिश नहीं कर पा रहे हैं तो वो अंसु फाटी है, तो अंसु फाटी भी उस चीज़ को मिस कर गया। अब मिडफील्ड बिल्कुल नहीं चल रही थी। रोनाल्ड कोमैन वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बाय द शोज ऑफ बुस्केट्स एज वेल एज डेम्बेले, कम्बिनेशन ऑफ डेम्बेले एंड बुस्केट्स पर्टिकुलरली, और वो चीज़ हमको हाफ टाइम में देखने को मिली। हाफ टाइम में द गेम वॉज लिटरली चेंज्ड। लेकिन हाफ टाइम से पहले दो चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। सबसे पहला पीके और नेटो वाला गड़बड़ी जो हम गोल खाए। पीपल वेर सेइंग कि पीके हरामी, नहीं, पीके हरामी नहीं है। पीके ठीक क्या यार, यही डिफेंडर करता है कि पास करता है अपने गोलकीपर को। और बहुत ज़्यादा टाइम था पीके और डिफेंडर के बीच में कि वो आराम से जो है अटैकर के बीच में आराम से जो है वो पास निकाल दे नेटो को। बट इट इज़ द गोल कीपर्स लाइफ, गोल कीपर की लाइफ ही साली ऐसी होती है कि नो मैटर वॉट, हाउ मैनी अनबिलीवेबल सेव्स यू गिव टू अ टीम, एक मिस्टेक आप कर जाओ और आप गोल कंसीड कर जाओगे, और वो चीज़ जो है वो सबको याद रह जाएगी। इट वॉज नॉट अ रियली वेरी गुड टच बाय नेटो। बहुत गंदा टच, बॉल रंबल हो गई पैर के बीच से और उसका पूरा अटैकिंग प्लेयर ने फ़ायदा उठा के गोल मार लिया। तो इट वॉज ऑल द मिस्टेक ऑफ नेटो इन माई आइज़। बट ही इज़ अ गुड प्लेयर यार, ही इज़ अ गुड कीपर। टर्न स्टेगन की कमी महसूस नहीं होने दिया है। बट विद द बॉल ऑन हिज फीट, ना उसके पासेस उतने अच्छे हैं, ना ही उसका हमने देखा कल फर्स्ट टच उतना अच्छा है। बट हाँ, ही इज़ अ वेरी गुड गोल कीपर। बट यहाँ तक बात आती है हमारे मिडफील्डर्स की और अटैकिंग प्लेयर्स की। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नहीं चल रहे थे और वो चीज़ रोनाल्ड कोमैन ने देखी, समझी, परखी। और यहाँ पे रोनाल्ड कोमैन का दाद देना पड़ेगा कि जिस चीज़ के बारे में हम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे गोमान चाचा को कि 80-80 मिनट में तुम चूतिया टाइप से सब्स्टिट्यूशन बनाओगे तो क्या चलेगा, बिल्कुल नहीं। रोनाल्ड कोमैन ने हाफ टाइम में प्लेयर्स को बदल दिया। बुस्केट्स वॉज ऑफ बिकॉज बहुत गंदा परफॉर्मेंस, डेम्बेले वॉज ऑफ गंदा परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो लैंगलेट वॉज ऑफ, पेद्री केम इन। अब ये मेरे को नहीं पता ये क्यों हुआ, क्या लैंगलेट को भी जो है वो कोई इंजरी थी या फिर कोई टेक्निकल रीज़न थी, बट व्हाटसोएवर जो भी रीज़न था, इट वर्कड ऑफ रियली वेल। पेद्री एंड पिजानिच चेंज्ड द गेम कम्प्लीटली, और इससे ये चीज़ साबित होती है कि पिजानिच जो है वो रेगुलर स्टार्टर होना चाहिए यार। जस्ट इमेजिन दिस, डिजोंग जो है वो डिफेंसिव खेल रहा है, ठीक है,
पिजानिच कंबाइन कर रहा है कटिनियो के साथ, और पिजानिच के हमने देखा व्हाट अ प्ले मेकर ही इज़। उसके पासेस जो हैं वो बहुत एक्यूरेट पिन पॉइंट रहते हैं, बहुत प्यारे पासेस निकालता है। और जो डेड लॉक जो एलावेस की टीम जो है ना अपने डिफेंसिव लाइन में ताला मार के चल रही थी, उस डिफेंसिव लाइन के ताला का चाबी जो था वो पिजानिच के पासेस थे। भाई साहब, पिजानिच इज़ अ रियली ग्रेट प्लेयर एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ हिम प्लेइंग। बट यू नो ठीक है यार, एलावेस जैसी टीम थी यहाँ पे यार, बुस्केट्स काम चला देना चाहिए था, बट चूतिया निकला बुस्केट्स, क्या कहोगे। बट पिजानिच चेंज द गेम कम्प्लीटली, बहुत अच्छे पासेस जो है वो निकाल के दिया। एंड पेद्री इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, मैं तारीफ़ क्या करूँ उसकी, ये बहुत प्यारा है पेद्री भी। इन दोनों ने जो है वो जो मेन इशू हमारा चल रहा था कि हमारी मिडफील्ड जो है वो कोई अटैकिंग प्ले नहीं बना रही है, उस इशू को कम्प्लीटली रिजॉल्व करके अटैकिंग प्लेस बनाए। एंड देन इट ऑल केम टू ग्रीजमैन, मेसी, ट्रिंकाओ एंड फाटी टू फिनिश ऑफ द चांसेस। अब यहाँ पे हम जो है वो चूक गए। मेसी के पूरे शॉट्स ऑन टारगेट रहे, क्या क्या नहीं वो उस बंदे ने ट्राई किया। नट मैग निकाल के शॉट लिया, कर्स शॉट मार रहा है, फिनिश शॉट मार रहा है, कोई शॉट घुस ही नहीं रही है। फ्री किक तक हिज फ्री किक वॉज ऑल्सो वेरी पिन पॉइंट एक्यूरेट। एक तो सालों ने पूरा डिफेंसिव लाइन खड़ा करके रख दिया फ्री किक जब मैसी ले रहा था। अब वहाँ पे मैसी के कैलकुलेशन तुम देखो कितनी परफेक्ट थी कि जो डिफेंसिव लाइन में डिफेंडर था उससे बॉल लग के छिटकी, और अगर वो प्लेयर कूदता ये सोचे कि मैसी ऊपर से मारेगा तो भाई साहब दैट वुड बी अ रियली वेरी मतलब एक्सेप्शनल गोल भाई, वन ऑफ द बेस्ट फ्री किक्स टेकन बाय लियोनेल मेसी। लेकिन बस बात वो है ना कि वो डिफेंडर जो कूदा ही नहीं और उसके पैर से बॉल लग के फिर चली गई। इट वॉज वेरी पिन पॉइंट एक्यूरेट बाय लियोनेल मेसी, बट एट लास्ट लक वॉज नॉट ऑन आवर साइड। और बिल्कुल भी जितने हम अटैकिंग चांसेस बना रहे थे, जितने भी शॉट ले रहे थे, पता नहीं कहाँ से मतलब कोई ना कोई रोक ही दे रहा था। इट वॉज लाइक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बैठ जाते ना उनके पोल के ऊपर कि लो भैया बेटा गोल मार लो, तो भी गोल नहीं घुसती, इतना हमारा किस्मत ख़राब चल रहा था। The only goal came via Griezmann, very beautiful finish by Griezmann। फाटी जो है सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अच्छा मेरे को देखने को मिला, कंसंट्रेशन वाइज, पासिंग वाइज ही वॉज लॉट वाइजर। तो वहाँ पे फाटी से कंबाइन करता है ग्रीजमैन, और ग्रीजमैन ने एक वो काम किया जिस चीज़ के लिए मैं चिल्लाते आ रहा हूँ, मेरा गला बैठ गया चिल्ला के कि पेनिट्रेशन, उस बैक लाइन को तोड़ो, उस बैक लाइन को तोड़ो। और वो तोड़ने वाला काम ग्रीजमैन ने किया। एंड देखो आपने जो हम कह रहे हैं आप वो करोगे तो गोल स्कोर होगा। बैक लाइन टूटी, ग्रीजमैन विद एन अनबिलीवेबल सुपर फिनिश। और टू बी रियली ऑनेस्ट, एक ऐसा प्लेयर जो गोल रॉड के साथ गुजर रहा है उससे आप ऐसा फिनिश एक्सेप्ट नहीं करते यार। इट वॉज वेरी कूल, इट वॉज वेरी कैलकुलेटेड। बहुत प्यारा चिप जो है ग्रीजमैन डालता है एंड इट इज़ 1-1। बट उसके बाद कोई भी, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, इतना गंदा किस्मत, इतना फ्रस्ट्रेटिंग सेकंड हाफ कि मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके बैठ जाते ना तो वो गोल होता ही नहीं कल, मतलब हमारी किस्मत में था ही नहीं। बट कुछ पॉजिटिव्स हैं जो इस गेम से हम ले सकते हैं। एक पॉजिटिव ये है कि अब शायद रोनाल्ड कोमन को अपना स्टार्टिंग 11 देखने को मिलेगा। अब वो समझ जाएगा कि किसको मेरे को स्टार्ट करना है, किसको अब मेरे को स्टार्ट नहीं करना है कल के गेम से। क्योंकि देखो मैं सच बात बताऊँ ना तो मेरे को ये जो सीज़न है ना, पर्टिकुलरली ला लीगा का कैंपेन चल रहा है ना, ये मेरे को याद करवाता है लुइस एनरिके का ला लीगा कैंपेन, जो उसका पहला ला लीगा कैंपेन था 2014-2015 जिसमें उसने ट्राइबल जीता था। 1 महीने तक लुइस एनरिके स्ट्रगल्ड विथ हिज स्टार्टिंग 11। 1 महीने तक मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैंने वो सीज़न देखा है। बहुत ख़राब तरीके से लुइस एनरिके जो है वो अपनी स्टार्टिंग 11 उतारता था। नहीं, ही स्ट्रगल्ड रियली वेरी वेल इन दैट फेज ऑफ टाइम। बट वही सेम चीज़ अब कोमैन के साथ हो रही है। एंड आई थिंक सो कि इस मैच के बाद कोमैन को रियलाइज़ हो जाएगा कि अब किसको मेरे को फर्स्ट हाफ में जो है वो खिलाना है और किसको सेकेंड हाफ में खिलाना है। सेकेंड गुड थिंग विच केम बाय दिस मैच इज़ कि अब ग्रीजमैन की कॉन्फिडेंस वापस लौटेगी और मेसी का कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा, क्योंकि मेसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख गया और मेरे को दिखा गया कल कि मेसी अब देखना अब गोल मारेगा। अब आ रहा है मेसी धीरे धीरे अपने फॉर्म में। बाकी एक और चीज़, पिजानिच इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेयर
और पेदरी का तो वो है ही, बट पिजानिच शुड बी अ रेगुलर स्टार्टर। बुस्केट्स नहीं होना चाहिए, ये भी कल जो है वो वेरी मच क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो कोमेन को। और अगर इस मैच के परफॉर्मेंस के बाद भी सर्जियो बुस्केट्स पिजानिच की जगह स्टार्ट करते हुए तुमको दिख गया तो एक चीज़ तुम समझ जाना कि सर्जियो बुस्केट्स जो है उसके पास रोनाल्ड कोमेन का कोई MMS है और वो उसको धमकी दे रहा है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो यस, नेगेटिव्स ये था कि हम ड्रॉ करें एट लास्ट, बहुत ज़्यादा पोजीशन बनाए, बहुत सारे शॉट्स ऑन गोल दिए, बट एक भी गोल पड़ा नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो ये हम बहुत बड़ा नेगेटिव रहा कि ला लीगा में हम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। बट नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं टू बी रियली ऑनेस्ट, जो हमको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एक चीज़ मत भूलो मेरे प्यारे कूलर्स कि भाई साहब, कूलर्स नहीं कूलर्स, जो भी है तो जो भी है, एक चीज़ मत भूलो कि भाई जो हमारी टीम है ना वो एक रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है, एक ट्रांजिशनल प्रोसेस से गुजर रही है। तो टाइम लगेगा, बी पेशेंट, वी विल बाउंस बैक रियली वेरी सून। अब 1-1 ड्रॉ है, ठीक है, 1 पॉइंट तो मिला ना, भगवान कसम 1 पॉइंट मिल गया, बहुत रिलीफ है। बाकी टेंशन मत लो यार, देखो रीबिल्डिंग प्रोसेस है यार, एक रात का काम नहीं है कोमैन के लिए, ठीक है, टाइम लगेगा उसको समझने में, परखने में, जानने में, हो जाएगा धीरे धीरे। वी विल बाउंस बैक वंस अगेन, क्योंकि वी आर बार्सिलोना, ऐसी वैसी टीम नहीं है हम, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज एचके साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद। साथ ही साथ आज शाम को एक वीडियो मिलेगी जिसके बारे में हम बात करेंगे बार्सिलोना के बैंक करप्सी वाले सिचुएशन में, साथ ही साथ रिकी पूच और काले सलन्या की सिचुएशन में भी। तो उस वीडियो के लिए भी वेट करना, सब्सक्राइब रहो। दिस इज एचके साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस।